हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा वज़न क्यों नहीं घटता। जी हाँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि हमारा वज़न नहीं कम होता। तो मेरा वज़न अगर कम नहीं हो रहा तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि लोग डाइटिंग भी करते हैं, खाना भी कम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तब भी उनका वेट लॉस नहीं होता और वो प्रॉपर डाइट भी लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि कई लेडीज आते हैं, वो हमको कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, उन्होंने कीटो डाइट भी कर ली और भी जो डाइट्स होती वो भी कर ली, फास्ट भी रख लिया, तब भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो इसके मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा। तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा, और आप इसमें से देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें से, कि आप भी वही रूटीन फॉलो कर रहे हो या वही आपको कोई प्रॉब्लम सिम्टम हो, उसके कारण भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब कई बार कई लोग टेस्ट कराते हैं तो उनमें आता नहीं है, लेकिन उनकी जो जैसे स्किन है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जो बाल हैं वो रफ होने शुरू हो जाते हैं, और उनको थोड़ा सा लेजीनेस आलस लगता है कि जैसे अब मैं कह दूँ कि जाओ वहाँ से कोई सामान पकड़ लाओ, या आपके घर में कोई कहता कोई सामान पकड़ लाओ, तो कहते नहीं जी अभी ना थकावट लग रही है, तो काम हमने कुछ किया नहीं। ये भी सिम्टम है, आपके टेस्ट में नहीं आया है, लेकिन ये इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल। तो ये एक उसका सिम्टम हो सकता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। फिर अगला है कि कोई चीज़ हमको लग गई है, डिप्रेशन बोलते हैं जैसे। अब डिप्रेशन ऐसे हो सकता है कि कोई बात आपके साथ घटना घटी और आपने किसी को बताया नहीं, तो वो आपके मन में रहेगी, तो ये वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेगी। तो डिप्रेशन होने से क्या होगा, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, हम काम कर कर कम करते हैं, बैठे रहते हैं, और जैसे चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, तो ये डिप्रेशन में हो जाता है कई बारी। तो डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है। अब अगला है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कि आपको नींद नहीं आ रही है, कम आ रही है। अब आप मान लो डिप्रेस्ड हो तो आपको नींद उड़ जाएगी। ये सब आपस में मिला हुआ है, इंटरलिंक्ड है ये सब। जैसे नींद नहीं आ रही है, तो अब नींद नहीं आ रही तो आप सोएंगे नहीं, तो अगले दिन जो होगा वो आपका लेजी सा दिन हो जाएगा, कहेगा आलस सा पड़ा हुआ हमको, लेजी सुस्ती। तो हम फिर शुगर वाले फूड्स खाते हैं कि ताकि हमको थोड़ी एनर्जी आए, चिप्स बिस्किट ये सब लोग, भुजिया, क्योंकि ये अब कॉमन हो गया लोगों के घर में, ये सब खाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो थोड़ा फ्राइड खा लेंगे, जैसे समोसा खा लिया, कुछ कहें चटपटा, क्योंकि अंदर मन थोड़ा उदास होता है ना, तो हमको होता है कि चेयरफुल हो जाए, तो उसके कारण फिर ये वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और कारण क्या हुआ है, नींद ना आना। तो अब आपको ये थोड़ा पता लग गया होगा नींद ना आने से वेट गेन कैसे हो सकता है। अब आगे है मीनोपॉज। अब मीनोपॉज जब हो जाता है कि 50 के ऊपर लेडीज चली जाती है, उनका मीनोपॉज शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन बॉडी बनाना बंद कर देती है और वो लो हो जाता है। उसके हमारा जो बेली फैट होती है, जो पेट का एरिया, यहाँ पे एब्डोमेन पे वेट सारा गेन हो जाता है। अब वो जब वेट गेन हो गया तो वो ऐसे उतरता नहीं है, वो एक्सरसाइज करो ये वो, फिर हमको ईस्ट्रोजन बॉडी में देने पड़ते हैं थ्रू डाइट या फिर मेडिसिन के द्वारा। तो ये भी एक कारण है। फिर आ गया पीसीओडी। पीसीओडी बहुत सारी लेडीज़ को हो जाता है, तो आपने पीसीओडी जब हो जाता है तो उससे वेट गेन कई बार हो जाता है, कई बार पीसीओडी से नहीं भी होता। तो उसके साथ स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और जब पीसीओडी आपको एक बार शुरू हो जाए फिर आपके यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, और जो स्किन है वो भी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और साथ में मेल हार्मोन्स जब ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो वेट गेन की तरफ हमारी बॉडी को। तो नेक्स्ट हमारा है कि स्ट्रेस जब हमारा बढ़ जाता है तो उससे हम हर बात की टेंशन लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में, तो उससे हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप हर बात की टेंशन लगानी शुरू कर देते हो। तो बॉडी है जो वो आपको रिलैक्स करने की बजाय आपको एंक्शस रखती है, हमेशा आपको लगता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो उसी में हम खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या तो खाते नहीं हैं या खा ही जाते हैं। और फिर जब हम खाते नहीं हैं तो अब लोग सोचेंगे कि बोल दिए खाते नहीं फिर तो वेट लॉस होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, जब आपने खाया नहीं है और बाद में जब खाते हो तो वो सारा फैट बना देता है। तो इसलिए अपने नॉर्मल रखें रूटीन को, पानी हमेशा बोलता हूँ पिए ताकि माइंड को रिलैक्स रखें। अब नेक्स्ट है स्लीप
स्लीप, जब हमको नींद नहीं आती, जो स्नोरिंग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं कई बारी, वो उसके कारण भी हमारा जो है, क्योंकि हमको डीप स्लीप आई नहीं, बॉडी रिलैक्स हुई नहीं है, तो वो अगला दिन भी हमारा वैसे ही जाएगा लेजी सा। तो उसमें भी हम फिर सेम बात है कि नींद पूरी नहीं हुई तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ फैटी खाई जाना है, कोई ना कोई चीज़, बिस्किट खा लिए, कुछ और खा लिया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी में बढ़ जाता है और फिर हमारा वेट गेन शुरू हो जाता है। अब कईयों को एडीमा हो जाता है। एडीमा मतलब वाटर रिटेंशन टाइप हो जाती है। उन्होंने जैसे सॉल्ट ज़्यादा ले लिए, क्योंकि कई लोग सॉल्टी थिंग्स ज़्यादा खाते हैं, जैसे सॉस खाते हैं, साथ में चटनी खा ली, या भुजिया, चिप्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, हर चीज़ में आजकल सॉल्ट एज प्रेजर्वेटिव डाला होता है, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है और वाटर को जब पीते हैं उसको रिटेन कर लेता है, और जैसे वो रिटेन करता है हमारा बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उससे हमारा एडीमा हो जाता है, जिसको वाटर रिटेंशन भी बोलते हैं। तो वाटर रिटेन होगा, वाटर का खुद का एक वेट है, तो आपकी बॉडी में वो वेट गेन में के रूप में नज़र आता है हमको। अब नेक्स्ट है कि कईयों ने स्टीरॉयड्स लिए होते हैं, मेडिकेशन कईयों की चल रही होती है, तो वो स्टीरॉयड के कारण भी हमारा वेट गेन हो जाता है। और जब हम स्टीरॉयड लेते हैं उसके साथ हमको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो वो हम फिर इनटेक हमारा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज हम करते नहीं है, क्योंकि जब स्टीरॉयड हीलिंग कर रहा होता है तो और वो हम लेजीनेस रहती है, हमको नींद सी ऐसे आती रहेगी, तो इससे भी हमारा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि हमारा वर्कआउट कम हो गया तो वेट गेन हो गया शुरू हमारा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर इनमें से आपको कुछ है तो ये आप ज़रूर नोट करें और इनका ध्यान रखें, इनसे आप बाहर निकलने की कोशिश करें, ताकि आपका वेट लॉस जो आप प्रोग्राम आप अपना कर रहे हो और वो ज़रूर आपका पूरा हो। और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं ऐसे डाइट जिससे भी आप लेते हैं, आप खुद ही अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा गाइड कर देंगे, तो आपका फिर वेट जो लॉस है वो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा नाम है विक्रांत नंदा और मैं हूँ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, और मेरे इस चैनल का नाम है विक्रांत नंदा। तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर किसी को ज़रूरत है कि उनका वेट गेन हुआ है और वेट लॉस नहीं हो रहा, तो वो उनको आप शेयर करें ये, और मैं कमेंट ज़रूर लिखा करें कि आपको कैसा लगा मेरा ये सारा जो हम डिस्कस करते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।